हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SVGMS साइंस क्लासेज में। बच्चों, हमने आपके क्लास 7th का चैप्टर नंबर 9 सॉइल पिछले पार्ट में स्टार्ट कर लिया था। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। पिछले पार्ट में हमने पढ़ लिया था कि सॉइल जो है वह क्या होती है, मिट्टी क्या होती है। उसमें आपके मिट्टी में जीवन पाया जाता है, मिट्टी जीवन से भरी हुई है। सॉइल टीमिंग विद लाइफ, ये हमने इसमें पढ़ा था कि मिट्टी के अंदर कई प्रकार के जीव रहते हैं, ये उनका घर भी होती है। साथ ही मिट्टी की प्रोफाइल के बारे में हमने स्टडी किया था कि मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें होती है, ह्यूमस होता है, वाटर होता है, क्ले होता है, सैंड होता है, ग्रेवल्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने सॉइल प्रोफाइल में स्टडी किया था। और मिट्टी के जो बनने का प्रोसेस होता है, मिट्टी कौन से प्रोसेस से बनती है। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, जिसमें क्या होता है कि नेचुरल जो प्रोसेसेस होते हैं आपके उसको विंड के एक्शन से, वाटर के एक्शन से और क्लाइमेटिक एक्शन से जो पहाड़ टूटते हैं बड़े बड़े और बारीक बारीक कणों में बदल जाते हैं, उस प्रोसेस से आपके मिट्टी का निर्माण होता है और उस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। ये हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है। तो सॉइल प्रोफाइल के बारे में भी हमने पढ़ लिया था और ये डायग्राम भी आपने बनाया होगा 100%। तो सॉइल प्रोफाइल में आपके ए होरिजोन, बी होरिजोन, सी होरिजोन और बेड रॉक, इस तरह से यहाँ पर लेयर्स होती हैं मिट्टी के अंदर। तो ये सब हमने पहले पढ़ लिया था। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आवर न्यू टॉपिक सॉइल टाइप्स। सॉइल टाइप्स मतलब मिट्टी के प्रकार, कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और कौन सी मिट्टी को किस जगह हम यूज करते हैं, कौन सी फसल के लिए वह उपयोगी होती है, इन चीज़ों को भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। As you know, weathering of rocks produces small particles of various materials। तो जैसे हमें पता है कि जब मिट्टी की पहाड़ों की वेदरिंग होती है, वेदरिंग अभी हमने डिस्कस किया है, विंड के द्वारा, एयर के द्वारा, रेन्स के द्वारा, क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है, सर्दी गर्मी, इनके द्वारा क्या होती है, रॉक्स टूटती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिसे हम वेदरिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इसके कारण, वेदरिंग के कारण क्या होती है, रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है। दिस इंक्लूड सैंड एंड क्ले, और इन पार्टिकल्स में आपके सैंड होती है। सैंड जो बिल्कुल बारीक कण होते हैं उनको हम सैंड कहते हैं, यानी बारीक रेत या बालू रेत जिसे हम कहते हैं, वह सैंड होती है। और क्ले, क्ले में थोड़े आपके बड़े पत्थर आते हैं या चिकनी मिट्टी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। सैंड थोड़े बड़े कंकर होते हैं और क्ले में जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वह सैंड से भी छोटे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्ले। इससे आपकी चिकनी मिट्टी बनती है। The relative amount of sand and clay depends upon the rock from which the particles were formed, that is the parent rock। तो किसी भी मिट्टी के अंदर जो सैंड और क्ले की मात्रा होगी, है ना, उसके अंदर कितने रेत के कण हैं और कितने चिकनी मिट्टी के कण हैं, ये किस पर डिपेंड करेगा, यह डिपेंड करेगा कि वह मिट्टी कौन सी रॉक से बनी है, किस रॉक की वेदरिंग से वह मिट्टी बनी है और वे पार्टिकल्स किस रॉक से प्राप्त किए गए हैं। दैट इज द पेरेंट रॉक, यानी कि जो पेरेंट रॉक होती है जिससे वे सब बने हैं, उसी पर वे डिपेंड करेगा मिट्टी का टाइप क्या है और उसके अंदर सैंड और क्ले की मात्रा कितनी है। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। तो मिट्टी किसे कहेंगे, ह्यूमस के बारे में हमने पहले पढ़ रखा है कि जो हमारे डेड मटेरियल्स होते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स की पत्तियां टूटती हैं, नीचे गिरती हैं, उनके फ्रूट्स हैं, बीज वगैरह हैं, जो भी डेड प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट्स के या एनिमल्स के, जब वे नीचे गिरते हैं तो मिट्टी में मिलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस इज द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये मिट्टी की सबसे ऊपरी परत में पाए जाते हैं। इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इन्हीं के कारण मिट्टी उपजाऊ होती है, ठीक है। कहीं ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है तो वह मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है, और जहाँ ह्यूमस की मात्रा कम होती है वह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। तो ह्यूमस और रॉक पार्टिकल्स, रॉक पार्टिकल्स हमने ऊपर देखा है, रॉक पार्टिकल्स में क्या होता है, सैंड और क्ले होता है, मतलब ये चट्टानों के कण होते हैं, बारीक पार्टिकल्स होते हैं, और क्ले होती है, चिकनी मिट्टी के कण होते हैं। तो ये सब मिलकर हमारी मिट्टी का निर्माण करते हैं, सॉइल बनाते हैं। और सॉइल को बनने में ऐसा नहीं है कि 1 महीने में 2 महीने में मिट्टी बनती है, इसको बनने में हजारों साल लगते हैं। मिट्टी जो हम आज मिट्टी देख रहे हैं हमारे खेतों में या हमारे आसपास ग्राउंड में मिट्टी होती है, तो ये एकदम से नहीं बनी है, इसको बनने में हजारों साल लगते हैं, ठीक है, एक प्रोसेस है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट, रूट्स एंड अर्थवॉर्म और ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल। तो मिट्टी के अंदर और भी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। हमने पहले ऊपर पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में कि सॉइल इज टीमिंग विद लाइफ,
मिट्टी पूरे तरह से जीवन से भरी हुई है, वह जीवन से परिपूर्ण है। उसके अलावा उसमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं तो रहते ही हैं। उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, पौधे की जड़ें उनके अंदर होती हैं, मिट्टी के अंदर अर्थवॉर्म रहते हैं। तो ये सब मिट्टी के लिए क्या है, उसके इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। ठीक है, इनके बिना मिट्टी का अस्तित्व नहीं है और मिट्टी के लिए ये भी बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। द सॉइल इज classified on the basis of the proportion of particles of various sizes। तो यदि हम मिट्टी के टाइप्स के बारे में पढ़ना चाहें, मिट्टी को क्लासिफाइड करना चाहें, तो मिट्टी को हम क्लासिफाइड किस तरह से करेंगे? तो मिट्टी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उनकी साइज के आधार पर उनके अलग अलग आकार होते हैं। कहीं बारीक कण होते हैं, कहीं ज़्यादा मोटे कण होते हैं। तो उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, मिट्टी को क्लासिफाइड करते हैं या उसके टाइप्स की स्टडी करते हैं। If soil contains greater proportion of big particles, it is called sandy soil। यदि मिट्टी के अंदर अनुपातिक रूप से ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होते हैं, दूसरे कणों की तुलना में ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, सैंडी सॉइल कहते हैं। जब बालू रेत वाली मिट्टी होती है, आप कभी यदि अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर या जयपुर की तरफ गए हैं तो आपको उधर सैंडी सॉइल देखने को मिलेगी। उसमें बहुत मोटे मोटे कण होते हैं जो आपको ऐसे आंखों से ही दिख सकते हैं। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर देन इट इज कॉल्ड क्ले सॉइल। लेकिन यदि फाइन पार्टिकल्स यानी बारीक कणों की संख्या ज़्यादा होती है, सैंडी सॉइल में क्या होती है, बिग पार्टिकल्स होते हैं, रॉक्स के कंकर पत्थर ज़्यादा होते हैं, उसको हम सैंडी सॉइल कहते हैं। लेकिन जब पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी होती है, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर जो मिट्टी बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्ले सॉइल कहते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम देन द सॉइल इज कॉल्ड लोमी सॉइल। और यदि किसी मिट्टी के अंदर जो मीडियम या स्मॉल टाइप के पार्टिकल्स होते हैं और लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सैंडी सॉइल्स में तो क्या होंगे, ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होंगे, जो चट्टान, जिस चट्टान से टूटकर मिट्टी बनती है उसके पार्टिकल क्या होंगे, ज़्यादा बड़े होंगे। लेकिन क्ले सॉइल में क्या होंगे, बहुत फाइन पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे बारीक पार्टिकल्स होंगे चिकनी मिट्टी में, ठीक है, यानी क्ले सॉइल में। और जिस मिट्टी में दोनों की मात्रा बराबर हो, बड़े पार्टिकल्स और छोटे पार्टिकल्स दोनों की संख्या या उनका अनुपात लगभग बराबर हो, तो इस टाइप की मिट्टी को हम क्या कहते हैं, लोमी सॉइल कहते हैं, ठीक है। The soil can be classified as sandy, clay and loamy soil। तो इस तरह से आपकी मिट्टी तीन तरह से डिवाइड हो सकती है, या तीन प्रकार की सोइल आपके पाई जाती है, सैंडी, क्ले एंड लोमी सोइल। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है और आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ सोइल। मिट्टी के 3 प्रकार क्या हैं, उनके नाम बताइए। तो आप लिख सकते हैं सैंडी सोइल, क्ले सोइल एंड लोमी सोइल। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं इसको, सैंडी सोइल को हम बालू रेत कहते हैं, बालू मिट्टी कहते हैं, और क्ले सॉइल को हम चिकनी मिट्टी कहते हैं, और लोमी को हिंदी में भी लोमी मिट्टी कहते हैं। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉइल हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। तो मिट्टी के अंदर उसके कणों की जो साइज होती है, आकार होता है, वह मिट्टी के प्रॉपर्टीज पर काफ़ी प्रभाव डालता है। हमने जो 3 प्रकार की मिट्टी पढ़ी है, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल, तीनों को हमने इसी आधार पर डिवाइड किया है। किसी में पार्टिकल्स की जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होती है तो हम उसे सैंडी सॉइल कहते हैं। किसी में फाइन पार्टिकल्स यानी बारीक, बिल्कुल बारीक कण होते हैं, उसे हम चिकनी मिट्टी या क्ले सॉइल कहते हैं। और जिसमें दोनों की मात्रा लगभग बराबर होती है उसे हम लोमी सॉइल कहते हैं। तो ये जो पार्टिकल की साइज होती है, ये इसके गुणों पर काफ़ी गहरा प्रभाव डालती है या असर डालती है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव डालना या असर डालना। सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज। हमारी जो सैंडी सॉइल होती है, बालू रेती होती है, उसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं। दे कैन नॉट फिट क्लोजर टुगेदर। वे बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल आसपास सटे हुए नहीं होते हैं, उनके बीच में गैप होता है। सो देयर आर लार्ज स्पेसेज बिटवीन देम। इसलिए उन कणों के बीच में क्या होती है, थोड़ी जगह होती है, ठीक है। आपको वैसे आंखों से नहीं दिखाई देती है वह जगह, लेकिन वो पार्टिकल्स बड़े हैं, इसलिए उनमें कुछ माइन्यूट गैप्स उनके बीच में होते हैं। दीज स्पेसेज आर फिल्ड विद एयर। और उन स्पेसेज में क्या भरी होती है, एयर भरी होती है। वी से दैट द सैंड इज वेल एरेटेड। और हम कह सकते हैं कि आपकी जो सैंडी सॉइल होती है वह कैसी होती है, बालू मिट्टी आपकी या रेतीली मिट्टी आपकी कैसी होती है, एरेटेड होती है, उसमें
वायु की मात्रा अधिक होती है। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेज बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स, और यदि ऐसी मिट्टी में पानी डाला जाता है तो वह तुरंत नीचे निकल जाता है। आपने देखा होगा रेगिस्तान में वहाँ पर पानी इकट्ठा नहीं होता है, मिट्टी के ऊपर आप पानी डालोगे तो क्या होगा, वह तुरंत नीचे निकल जाएगा, पानी जमीन तुरंत सोख लेगी। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर पानी की वैसे ही कमी होती है, और दूसरा जो पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के पार्टिकल्स, उनमें काफ़ी जगह होती है, उनके बीच में काफ़ी बड़े स्पेस होते हैं, इसलिए जो वाटर होता है वह क्विकली उन स्पेसेज में नीचे चला जाता है। सो सैंडी सॉइल्स टेंड टू बी लाइट, इस कारण से हमारी सैंडी सॉइल्स क्या होती हैं, ये थोड़ी लाइट होती हैं, हल्की होती हैं, वेल एरेटेड एंड रेदर ड्राई। तो यहाँ पर ये सैंडी सॉइल की प्रॉपर्टी लिखी गई है, आपको इसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए और नोट कर लेना चाहिए कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल को आप कह सकते हैं वह लाइट होती है, वजन में हल्की होती है, क्योंकि इसमें वाटर की मात्रा कम होती है। वेल एरेटेड, उसमें अच्छे से वायु भरी होती है, वायु की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। एंड ड्राई, और वह कैसी होती है, ड्राई होती है, सूखी होती है, उसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है। क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर पैक टाइटली टुगेदर, इसके अलावा जो क्ले पार्टिकल होते हैं, यानी कि क्ले मिट्टी के अंदर क्ले पार्टिकल होंगे, ठीक है, तो वे जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं, जो चिकनी मिट्टी के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं और ये एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली पैकिंग में रहते हैं, मतलब इनके बीच में स्पेस नहीं होता है। लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर, तो इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है और यहाँ पर एयर भी इनके बीच में बहुत कम होती है। अनलाइक सैंडी सॉइल, वाटर कैन बी हेल्ड इन द टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले, तो सैंडी सॉइल की तरह ये वाटर को हेल्ड नहीं कर सकते। जो हमारी सैंडी सॉइल होती है वह वाटर को हेल्ड नहीं कर सकती है, मतलब वह वाटर को अपने अंदर रोक कर नहीं रख सकती है। लेकिन अनलाइक सैंडी सॉइल, मतलब सैंडी सॉइल के विपरीत, जो सैंडी सॉइल नहीं कर सकती वह क्ले सॉइल कर सकती है, यानी यह वाटर को हेल्ड कर सकती है। जो इसके बीच में पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारी चिकनी मिट्टी के अंदर, उसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे गैप्स भी होते हैं, उन गैप्स में वो क्या कर सकती है, वाटर को स्टोर कर सकती है, रोक कर रख सकती है, उसको हेल्ड कर सकती है। हेल्ड करने का मतलब होता है रोक कर रखना या पकड़ कर रखना। सो क्ले सॉइल हैव लेस एयर, इस कारण से क्ले सॉइल में कम मात्रा में एयर पाई जाती है, बट दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल, लेकिन वे कैसी होती हैं, हैवी होती हैं, भारी होती हैं। हमारी जो सैंडी सॉइल होती है, जो रेतीली मिट्टी होती है, उसकी तुलना में क्ले मिट्टी हैवी होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा पानी भरा होता है, ठीक है, वह ज़्यादा नम होती है, गीली होती है, आर्द्र होती है। द बेस्ट ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लॉम, और जो मिट्टी आपको प्लांट्स ग्रो करने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है, सबसे अच्छी मिट्टी जिसमें प्लांट्स अच्छे से ग्रो होते हैं, वह कौन सी मिट्टी है, लॉमी सॉइल, यानी कि लॉम। तो लॉमी सॉइल में क्या होता है कि इसमें सैंड और क्ले दोनों पाए जाते हैं, मतलब दोनों प्रकार के जो कण होते हैं, बड़े पार्टिकल और छोटे पार्टिकल, दोनों बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऐसी मिट्टी पौधे ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। लॉमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सोल पार्टिकल नॉन एज सिल्ट। तो लॉमी सॉइल में सैंड और क्ले तो होते ही हैं मिक्स, जैसे हमने अभी पढ़ा है ऊपर, लेकिन इसमें एक और विशेष प्रकार के पार्टिकल भी पाए जाते हैं जिसे हम सिल्ट कहते हैं। सिल्ट क्या होता है, सिल्ट अकर्स एज अ डिपॉजिट इन रिवर बैंक। सिल्ट क्या होता है, जैसे कि आप देखते होंगे कि आपको मकान वगैरह बनाने हैं तो उसमें रेत की आवश्यकता पड़ती है, तो वह रेत जो होती है वह सिल्ट कहलाती है। और ये कहाँ से निकाली जाती है, नदियों में से। नदियों में आप देखते होंगे कि किनारों पर रेत जमी होती है, ठीक है, उसी रेत को हम क्या कहते हैं, सिल्ट कहते हैं। तो ये सिल्ट भी किस में पाई जाती है, लोमी सॉइल में पाई जाती है। द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले, और सिल्ट की जो साइज होती है इनके पार्टिकल्स की, वह सैंड और क्ले दोनों के बीच की साइज में ये होते हैं, ठीक है। तो जो सिल्ट आप वो नदी में से निकाल कर लाते हैं, मकान बनाने के लिए, प्लास्टर करने के लिए सीमेंट के साथ मिलाते हैं, वह काफ़ी मोटी होती है, काफ़ी बड़ी होती है। तो जब हम उसको छानते हैं, बिल्कुल बारीक वाली जो सिल्ट होती है उसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, और उसकी साइज सैंड और क्ले दोनों के बीच में होती है, मीडियम साइज की होती है सिल्ट। द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज ह्यूमस इन इट,
और लोमी सॉइल के अंदर क्या पाया जाता है, ह्यूमस भी पाया जाता है। ह्यूमस हमने अभी पढ़ा है, जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उनके अवशेष होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। तो लोमी सॉइल में ह्यूमस भी अच्छी मात्रा में होता है। इट हैज द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स को ग्रोथ होने के लिए जो वाटर चाहिए है ना, उसके लिए जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए मिट्टी के अंदर, वह लोमी सॉइल में अच्छी होती है या अच्छी पाई जाती है, जिस कारण से इसमें पौधे अच्छे से उगते हैं। तो आप यहाँ पर लोमी सॉइल की प्रॉपर्टी को यहाँ पर लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये क्या, इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वह अच्छी होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। लोमी सॉइल हैज गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ऐसा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देन I want to know what kind of soil should be used for making earthen pots, मटकास and सुराहीस। तो यहाँ पर बूझो कह रहा है कि मैं जानना चाहता हूँ, I want to know what kind of soil should be used for making earthen pots and मटकास and सुराही। जो earthen pots होते हैं हमारे मिट्टी के बर्तन होते हैं, जैसे कि मटका होता है, सुराही होती है जिनमें हम पानी भर के रखते हैं और शीतल जल पीते हैं। तो इनको बनाने के लिए किस तरह की मिट्टी हमें चाहिए होती है, जो हमारे अर्थन आर्किटेक्ट होते हैं, चीज़ें होती हैं बनाने वाली, ये कौन सी मिट्टी से अच्छी बनाई जा सकती है। देन एक्टिविटी 9.3, यहाँ पर हम इस एक्टिविटी से सीखेंगे कि कौन सी मिट्टी आपके ये मटका और सुराही या आप मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं मिट्टी से, तो उसके लिए कौन सी मिट्टी आपके लिए अच्छी रहेगी। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ क्ले, लोमी एंड सैंडी सॉइल। आपको क्या करना है, क्ले मिट्टी का, लोमी मिट्टी का और सैंडी सॉइल का आपको कुछ सैंपल लेना है, उनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिट्टी इकट्ठी करनी है, तीनों प्रकार की। टेक अ फिस्टफुल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन ऑफ द सैंपल। अब क्या करना है आपको, एक मुट्ठी, फिस्ट यानी होता है मुट्ठी, तो आपको एक मुट्ठी मिट्टी लेनी है एक सैंपल से। ठीक है, आपने तीनों तरह के सैंपल लिए हैं, उनमें से एक सैंपल में से एक मुट्ठी सैंपल लेना है, मिट्टी लेनी है। रिमूव एनी पेबल्स, रॉक्स और ग्रास ब्लैड्स फ्रॉम इट। इसमें यदि कोई कंकर पत्थर हो, पेबल का अर्थ होता है पत्थर, कंकर पत्थर जो होते हैं छोटे, जो आपके मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, कोई रॉक्स हो, छोटे मोटे पत्थर हो, ग्रास की, उसमें घास की पत्तियां हो सकती हैं, ग्रास ब्लेड्स हो सकती हैं, तो उनको आप उसमें से हटा दो। नाउ ऐड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड नीड द सॉइल। अब क्या करना है आपको, उस मिट्टी में बूंद बूंद करके थोड़ा थोड़ा सा पानी आपको मिलाना है और उसको गूंथना है। नीड का मतलब होता है गूंथना, जैसे आप आटे में पानी डालकर उसको गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, उसी तरह से आपको यहाँ पर मिट्टी को गूंथना है, अच्छे से उसको मिलाना है, मिक्स करना है। नीड का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग करना। एड जस्ट एनफ वाटर सो दैट अ बॉल कैन बी मेड फ्रॉम इट। तो आपको जैसे यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा, इसमें आपको काफी अच्छी मात्रा में पानी मिलाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं मिलाना है, और इस तरह से मिलाना है कि उस मिट्टी की क्या बन जाए, एक बॉल बन जाए, उसको एक बॉल की शेप देनी है, गेंद के रूप में आप उसको बदलना है। कैन बी मेड फ्रॉम इट बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी स्टिकी। लेकिन ये स्टिकी नहीं होना चाहिए, मतलब वहाँ पर चिपचिपा नहीं होना चाहिए मिट्टी। ट्राई टू मेक अ बॉल फ्रॉम दिस सॉइल। अब इस मिट्टी से क्या करना है आपको, बॉल बनानी है। ऑन अ फ्लैट सरफेस रोल दिस बॉल इनटू अ सिलेंडर। और एक फ्लैट सतह पर, ना जैसे आपने बचपन में ऐसे खेल खेले होंगे, मिट्टी की बॉल बनाई होगी और फिर उसका बेलन बनाया होगा, ठीक है, उसको सिलेंडर के रूप में आपको बदल देना है, एक फ्लैट सतह पर नीचे पत्थर पर रख के। ट्राई टू मेक अ रिंग फ्रॉम दिस सिलेंडर। अब उस सिलेंडर से, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे यहाँ पर, उसकी क्या बनानी है, एक रिंग बनानी है, रिंग जैसा आकृति उसको देना है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर सैंपल्स ऑल्सो। और इस एक्टिविटी को आपको दूसरे जो सैंपल है, आपके दूसरे प्रकार की मिट्टी है, उनके साथ भी क्या करना है, रिपीट करना है। Does the extent to which a soil can be shaped indicate its type? तो यहाँ पर किस एक्सटेंट तक कोई भी मिट्टी जो अपना शेप लेती है ना, वो कितनी आसानी से यहाँ पर उस वो जो रिंग हम बना रहे हैं, क्या वह आसानी से बन रहा है या नहीं बन पा रहा है। तो क्या यहाँ पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी में इस तरह की चीजें देखने को हमें मिल रही हैं। कैन यू सजेस्ट विच टाइप ऑफ सॉइल वुड बी द बेस्ट फॉर मेकिंग पॉट्स, टॉयज एंड स्टैचू। तो इस एक्टिविटी को करने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे आराम से कि जो आपकी सैंडी सॉइल होती है, उससे आपके जो रिंग है वह अच्छे से नहीं बन पा रही है।
क्ले मिट्टी से आपकी रिंग बहुत अच्छे से बन जाएगी, लेकिन लोमी सॉइल से भी आपकी रिंग अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो हम यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको यदि टॉय बनाना है, पॉट्स बनाने हैं, स्टेचूज बनाने हैं, स्टेचू मतलब होती है मूर्तियाँ, हम पत्थरों की मिट्टी की मूर्तियाँ भी बनाते हैं, घरों में लाते हैं, हमारे जो गॉड होते हैं उनकी मिट्टी की मूर्तियाँ भी हम यूज करते हैं। मिट्टी के खिलौने होते हैं, पॉट्स होते हैं, बर्तन होते हैं, घड़े होते हैं, सुराही होती हैं। तो इन सबको बनाने के लिए आपको कौन सी मिट्टी लेनी चाहिए? तो इन सबको बनाने के लिए हम क्ले सॉइल को यूज करेंगे, ठीक है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, मिट्टी की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसको हम अपने पार्ट नंबर 3 में स्टडी करने वाले हैं, तो आप पार्ट नंबर 3 में आगे हम पढ़ेंगे। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।